अच्छा, तो बच्चा जी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा कल कुछ पेंडिंग रह गया था। जैसे कि परसेंटेज हमने स्टार्ट किया था तो बेसिक क्वेश्चंस पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सारा लेवल अप करके, ताकि क्लास 9th वाले भी अगर पढ़ेंगे तो उनको भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है बच्चा, चलो। तो अभी जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है अ स्टूडेंट स्कोर्ड 80 मार्क्स आउट ऑफ 25। मतलब एक स्टूडेंट है, ये भी आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट ने जो स्कोर किया है, स्टूडेंट स्कोर्ड इक्वल टू 18, कितने में से? 25 में से, ठीक है जी। फिर उसके बाद कहा गया है कि इन द सेकंड टेस्ट ही स्कोर 22 मार्क्स इन द सेकंड टेस्ट। अब सेकंड टेस्ट में कितना किया उसने स्कोर? स्टूडेंट स्कोर सेकंड टेस्ट में 22/25। अब इन्होंने बोला है इन द सेकंड टेस्ट ही स्कोर 22 मार्क्स इन द सेकंड टेस्ट एक्सीड हिज फर्स्ट टेस्ट बाय। मतलब कि कहने का ये है कि जो हमारा जो सेकंड टेस्ट में है उसमें जो मार्क्स आए, मार्क्स कितने ज्यादा आए हैं, ठीक है। वो तो अंडरस्टूड सी बात है कि 22 में से हम जब 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखो हमारे पास टोटल टेस्ट कितने हुए हैं? 2, ठीक है। तो आपके पास इसमें क्या चीज करनी है कि आपने देखना है कि दोनों का जब हम सम करेंगे, जैसे हम करते हैं कि 18 प्लस 22, सबसे पहली बात ये तो आ गया 18 प्लस 22, दोनों जमा करेंगे और दोनों टेस्ट का कितना आएगा नीचे? 100। ये कितना हो गया टोटल? 40, ठीक है। अब देखो यहां पे हमारे पास 40 तो आया, 40 लिए इसने 100 में से। अब मैंने आपको एक चीज बोली कि जो ये वाला है, सबसे पहली बात आपने इसकी परसेंटेज निकालनी 18 वाले की। 18/25 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो ये आएगा कितना? 25 1 जा 25 4 जा 18 मल्टीप्लाई बाय 4%, तो कितना आ जाएगा? 4 8 जा 32, 3 कैरी 4 1 जा 4 और 3 7, 72% जो होगा इसका ये वाला आएगा। कौन सा? जिसमें उसने 18 मार्क्स लिए थे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो उसने सेकंड में लिए थे, एक मिनट, जो उसने सेकंड में लिए थे, सेकंड में उसने कितने लिए थे? 22। तो 22/25 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो 25 1 जा 25, 4 जा 22 मल्टीप्लाई बाय 4%, कितना आएगा? 888। अब देखो इन्होंने बोला है कि जो 18 वाला मार्क्स है उसकी परसेंटेज कितनी है और 22 वाले की कितनी है, तो दोनों के बीच में गैप कितना है। तो आपने करना है 88 माइनस 72, दैट इज 16। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऐसे करना है क्वेश्चन। इस चीज का ध्यान रखना, पेपर जो होता है डिफिकल्ट इतना नहीं आता है। अब बच्चा, ठीक है, पेपर डिफिकल्ट नहीं आता है, आपको थोड़ा क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद काम करना है इस पे, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आज का। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि इन एन एनुअल एग्जामिनेशन, मतलब जो साल वाले पेपर होते हैं, ठीक है, हार्दिक गॉट 500 मार्क्स आउट ऑफ 725। हार्दिक गॉट मार्क्स, कितने मार्क्स हैं? 500 आउट ऑफ 725। इन्होंने बोला व्हाट इज हिज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इन द एग्जामिनेशन। सीधा आपने क्या करना है? 500/725 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अगर 5 से करोगे
तो 5 कितने से 17 होता है, 70 होता है 14 सा, ठीक है। यहाँ पे 2 रह गया तो 5 5 सा 25, यहाँ पे 5 20 सा, ठीक है। उसके बाद दोबारा से 5 4 सा 20, 5 2 सा 10 और यहाँ पे 4 बच गया, 5 9 सा 45, ठीक है जी। तो आपका 500 ऊपर आ गया, नीचे 29 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया। इसको करो मल्टीप्लाई, 500 मल्टीप्लाई बाय 4 2000 डिवाइडेड बाय 29 कितना आएगा, करो डिवाइड, 2000 अपॉन 29। अब 29 को करना है, 29 का अगर टेबल पढ़ोगे तो आपका कितना, 29 इंटू अगर आप 7 करते हो तो कितना आता है, 7 9 से 63, 6 कैरी, 7 2 से 14 और 6 200, मतलब है ना 20, तो ये आ जाता है बड़ा। तो आपको किससे करना है मल्टीप्लाई, 6 से, ठीक है। 9 6 जा 54, 5 कैरी, 6 2 जा 18, 6 2 जा 12, 12 और 5 19, ठीक है जी। 194 किससे, 29 6 जा, यहाँ पे कितना रह गया 6, यहां से लाया 0 नीचे, ठीक है। 29 को अगर 2 से करोगे मल्टीप्लाई कितना आता है 58, 2 से किया 58, 2 बच गया, पॉइंट लगाया यहाँ पे 0, ठीक है। फिर से अगर 0 लगाओगे तो इधर एक और 0 आ जाएगा, दोबारा से करोगे 62.06 करके आंसर आपका आएगा। अब यहां पे है अप्रोक्सीमेटली 62 इज क्लोजर टू किसके आएगी, 54 के 70 के, 54 का के और 70 के बीच में गैप कितना है, मतलब 62.06 है, तो 62 से अबोव है, ठीक है। तो ये फॉल करेगा 70 के, मतलब 70 में अप्रोक्सीमेट जो होगा वो 70 आएगी इसकी, ठीक है, नियर बाय। तो आपकी क्वेश्चन भी यही पूछा गया कि अप्रोक्सीमेट परसेंटेज कितनी होगी, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए अगर आपको बोला जाता है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बताओ कौन सी होगी, अगर आपको आता है 50 60 70 80 तो आपने देखना 60 भी है तो 60 के क्लोज है तो ये 60 लिख देना, ठीक है। हो गया, ध्यान रखना। अच्छा जी, बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 3। मैं वैसे क्वेश्चन करा रहा हूं कि जिनके चांसेस होंगे आपको आने के पेपर में, ठीक है। अब इन्होंने बोला है एक पर्सन है, क्वेश्चन नंबर 29, अ पर्सन स्पेंड्स 50% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव्स 200 पर मंथ। कितना स्पेंड किया है, 50% ऑफ सैलरी मतलब ऑफ एक्स, ठीक है। अगर हम सपोज करते हैं कि यहां पे, ठीक है 50% ऑफ हिज सैलरी, अगर लेट अस सपोज करते हैं हम किसी सैलरी को कि हाँ जी ये मान लेते हैं हमारे पास सैलरी जो है वो 100 है, ठीक है। अगर 100 का 50% करते हैं तो 50 आएगा, ठीक है ना। लेकिन अब यहां पे कितना है, इन्होंने बोला है कि वो सेव भी करता है 200 रुपीज, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पे आपके उस ऑप्शन देखे हैं, जैसे अब किसी सैलरी का 50% कम करोगे, अगर हम लोग 300 का 50% करते हैं तो 150 आता है, तो वो तो क्वेश्चन से बाहर है, ठीक है। अगर इन्होंने सेकंड ऑप्शन देखो आपके पास यहां पे दिया गया 400 में से अगर 50% करेंगे कि 50% उसने स्पेंड कर दिया है तो उसने बचाए सेव कितना किया है 200 पर मंथ, तो 400 आंसर आ सकता है, ठीक है। तो जैसे आपको बोला जाए कि 50% ऑफ 400 कितना आएगा, 50/100 मल्टीप्लाई बाय 400, देखो ये 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो 200 आपके पास क्या होगा स्पेंड जो किया होगा, तो 200 स्पेंड किया तो 200 बचा लिया, तो आंसर इसका 400, ठीक है। कई बार आप विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन भी जो है क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी,
करें आगे? नो? अच्छा ठीक है बच्चा, बिठा दे। लास्ट पॉइंट 200 था। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे बोला गया है 80% ऑफ 240 इज मोर देन 35% ऑफ 400 बाय। इन्होंने बोला है कि जो 80% ऑफ 200 है वो 35% ऑफ 400 से कितना ज्यादा होगा। ठीक है, सबसे पहली बात आपने निकालना है 80% ऑफ 240। ठीक है, अब यहां पे देखो, सबसे पहले ये निकालो, 1 0 कैंसिल, 2 4 जा 2 5 जा। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 240 अपॉन 5। अब 5 से भी अगर ये काट सकते हैं, 5 1 जा 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 48, 8 4 जा 32, 2 3 कैरी, 4 4 जा 16 और 3 19, 192 आ गया 80% ऑफ 240। ठीक है, अब नेक्स्ट 35% ऑफ 400 और 35 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 400, ये 2 0 कैंसिल, 35 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया 70 70 140। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो 80% ऑफ 200 है वो 35% ऑफ 400 से कितना ज्यादा होगा। तो आपने सीधा करना है क्या, देखो 192 माइनस 140, सीधा 52 जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे जो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट वाला था, कि सैलरी में इंक्रीज हुआ या सैलरी में डिक्रीज हुआ, या पॉपुलेशन इंक्रीज हुई पॉपुलेशन डिक्रीज हुई, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। मिटा दूं? जिसने करना है पहले उतार लो, बाद में रोना मत। उम्मीद है कि अच्छा पेपर करोगे आप सारे। अब पता नहीं कितना एक करते हो, डिपेंड करता है। बिठा दो बच्चा, चलो पेपर करना अच्छे से, टेंशन फ्री होके, क्योंकि पेपर आपका इजी ही आता है अगर आपने पढ़ाया तो, और नहीं पढ़ा तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा आता है। अच्छा जी, अब इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 16 देखो, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ कार इज 5 लाख। देखो, ओरिजिनल प्राइस ऑफ कार इक्वल टू 5 लाख। ठीक है जी, पहले 3 और 2। अब मेरे को ये चीज बताओ, ये मैं क्वेश्चन करूंगा फैजान से कि फैजान ये किस सिस्टम में लिखा गया है, इंडियन और इंटरनेशनल? इंटरनेशनल, इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम की क्या पहचान है? हाँ, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद। इंटरनेशनल में हर 3 डिजिट के बाद। ठीक है, अच्छा जी, अब यहां पे इन्होंने बोला व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ द ओरिजिनल प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। अगर ओरिजिनल प्राइस रिड्यूस होता है 10%, आपने क्या लिखना है, 10% ऑफ 5 लाख। ठीक है जी, तो 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, 2 0 ये और 2 0 ये कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई बाय 5000 कितना आएगा 50,000। ठीक है जी, अब इन्होंने बोला है अगर रिड्यूस होते हैं तो आपके पास न्यू जो प्राइस आ जाएगा वो क्या आएगा, 5 लाख माइनस 50,000। ठीक है जी, तो देखो कितना आएगा 4,50,000। ठीक है बच्चा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। आफ्टरनून बच्चा, हाउ मच? थैंक यू। बच्चों के मार्क्स पूरे आए हैं, 80 में से 80। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ?
बच्चा तेरे भी कंफर्म है? चलो ठीक है, पूछ लेना। अच्छा जी, अब बच्चा जी जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अभी कितने 5 क्वेश्चन हो गए? 5। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, शाबाश, जितना पढ़ सकते हो, बड़े अच्छे हो आप सभी, पढ़ते नहीं लेकिन। अच्छा, यहाँ पे बोला गया द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इज 5600। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? बोलो। 5600। ये तो एक ही बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5600। अब इन्होंने बोला आउट ऑफ विच 60% आर बॉयज, तो 60% ऑफ 5600, 60 upon 100 मल्टीप्लाई बाय 5600, 20 कैंसिल, 60 मल्टीप्लाई बाय 56, करो मल्टीप्लाई। अच्छा जी, 6 0 0, 6 6 36, मल्टीप्लाई 5 0 0, 5 6 30, 0 6 3 3, कितना आ गया? 3 3 6 0। अब इन्होंने आगे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। आपने क्या करना है? 5600 माइनस 3360, इधर से 0, इधर से कैरी, 10 में से 6 गए, 4 5 रह गया, 3 2, यहाँ पे कितना आ गया? तो दिस इज योर आंसर। गर्ल्स जो होंगी वो इतनी आएंगी, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था 50% वाला, 50% ऑफ जो उसने स्पेंड किया था और 200 सेव किया था। आप देखो क्वेश्चन करा दूं? एक मिनट, हो गया? यस सर। ठीक है, चलो। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 21, इफ अ मैन आफ्टर स्पेंडिंग 85% ऑफ द इनकम ही सेव्स 4560। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, इन्होंने बोला सेव अमाउंट जो होगा। अब देखो सेव अमाउंट कितना है? 4560। अब देखो कितने परसेंट सेव किया इसने। सबसे पहले स्पेंड इसने 85 किया, तो 100 में से 85 निकालोगे 15%, तो 15% ऑफ एक्स जो होगा वो होगा 4560, ठीक है। मतलब ये क्या लिखा है मैंने, 15% क्यों बोला गया है? क्योंकि इन्होंने सेव ही इतना किया है, जो सेव किया है वो 15% है। तो 15 upon 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 4560। अब देखो 15x इक्वल टू ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4560 मल्टीप्लाई बाय 100, एक्स इधर चला गया, 4560 0 0 अपॉन 15। अब देखो 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, है ना। आगे भी तो आएगा, आगे भी तो काटने होगा। 4 जा 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3400। ये तो आएगा ही नहीं आपके पास। अब देखो इसको कैसे करना है, x इक्वल टू x इज इक्वल टू 456000 अपॉन 15, करो डिवाइड। ऐसे वैसे नहीं होगा आपको, ठीक है। 15 15 कितने जा? 3 जा 45। यहां से अगर 6 लाओगे 0 तो साथ में लगेगा 0, ठीक है। तो जब 0 लगाओगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 6 नीचे आएगा, यहां से आएगा आपका 0 साथ में, तो 15 4 जा 60, ठीक है। फिर 0 लाओगे, 15 0 जा 0 नहीं, अभी एक और है लास्ट वाला, तो 0 वापस से नीचे, 15 0 जा 0, ये आएगा 30400। इस चीज का ध्यान रखना बच्चा, जब पहले डबल डिजिट ला रहे हो फिर आप सिंगल डिजिट लाओगे, नीचे सिंगल डिजिट लाओगे तो उसको इसी से मल्टीप्लाई करना, ऊपर 0 ऐसे ही आता है, ठीक है। हो गया?